हेलो दोस्तों, आप लगातार मुझसे बहुत से सवाल पूछते हैं और अक्सर मैं जब देखता हूँ उन सवालों को तो मुझे ये लगता है कि अगर मैंने इनके सही जवाब दे दिए तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप जब मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मैंने उनके सही जवाब दिए तो ऐसे कंडीशन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। उसका कारण ये है कि जब भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आपकी प्रॉब्लम कुछ और है और आपको लगता है कि अगर ये क्वेश्चन का जवाब मुझे मिल गया और मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया तो मेरी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। बट अपने अनुभवों के साथ जब मैं देखता हूँ कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं असल में वो क्वेश्चन आपको नहीं पूछने चाहिए, आपको उन सारी समस्याओं के जड़ पे फोकस करना चाहिए। अक्सर जब आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो 99% चांसेस ये होते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के जो होते हैं ना, केवल पत्ते काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे कंडीशन में जब मुझे दिखता है कि ये स्टूडेंट या ये व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश तो कर रहा है, बट इसके जो प्रयास हैं ये उन समस्याओं को पत्ते के तौर पे काटने के तौर पे है। तो अब मुझे समझ में आता है कि अगर इसी तरह से मैंने अगर इसका सॉल्यूशन, इसका जवाब दे दिया तो अब क्या करेगा, ये वो पत्ता काट के खुश हो जाएगा कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं होगी। तो आपकी समस्याओं का रियल सॉल्यूशन ये होता है कि पहले आप सही सवाल पूछना सीखें। जी हाँ दोस्तों, बड़ी दुविधा वाली बात है कि ये चीज़ हर एक को समझ में नहीं आती। आप ये समझते हैं कि जो समस्या आपके पास है अगर उसका सॉल्यूशन आपके हिसाब से हो जाए तो अब आप वहाँ से फ्री हो जाएंगे। रियलिटी ये है कि अक्सर जो सवाल पूछते हैं आप, उसका जवाब मैं सही दे दूं तो आप उन्हीं से संबंधित और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। रियलिटी ये है कि जो रियल सॉल्यूशन है उससे आप कोसों दूर हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, आप हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से मांगते हैं, अपना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, पहले आप समस्याओं की जड़ को समझना शुरू करें। अगर आप छोटी छोटी समस्याओं में ही घिरे रहेंगे, उन्हीं को सॉल्व करने में ही लगे रहेंगे, कभी भी उन समस्याओं की जड़ों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी ज़िंदगी इसी तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, पत्ते काटने में निकल जाएगी। ऐसे में कब बुढ़ापा आ गया आपको पता नहीं चलेगा। तो समझदारी ये है कि आप सबसे पहले ये समझें कि सही सवाल कैसे किया जाए। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जो आपके अधिकतर क्वेश्चंस मेरे कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं चैनल में, वहाँ पर मैं उसके जवाब देता नहीं। उसका कारण यही है कि अगर मैंने उनको जवाब दिया तो फिर वही होगा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि आप कोशिश करें कि जितनी भी आप छोटी छोटी समस्याएं समझ रहे हैं ना, उसको एक बार लिखते चले जाएं और फिर देखें कि ऐसे या क्या एक मेन प्रॉब्लम है कि अगर मैं उसको सुलझा दूं तो ये सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। यानी 100 सुनहार की तरह किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ना लगा करके एक लोहार की तरह आप किसी एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, जिसके एवज में आपकी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, और आने वाले समय में आप मेरे से एक सही सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देते हुए मुझे खुशी होगी, और ऐसे में आपकी प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हमेशा ध्यान रख दीजिएगा कि एक जवाब होता है जो आपको सुनने में अच्छा लगे, आपको लगेगा ये काम करेगा, और रियलिटी में वो काम नहीं करेगा। और आपको जवाब वही पसंद आएगा जो आपको सुनने में अच्छा लगे और आपको लगेगा कि काम करेगा। और मैक्सिमम यूट्यूब चैनल ऐसे जवाब देंगे।
अरे कहना क्या चाहते हो? रियलिटी ये है कि जो रियल सॉल्यूशन होगा, रियल जवाब होगा, वो आपके समझ नहीं आया तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये सॉल्यूशन बेकार है। क्यों भैया? अगर आपकी समस्या है तो सॉल्यूशन आपके हिसाब से नहीं होगा। समझे मेरी बात को? अगर आपकी समस्या है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो ये क्लियर है कि जो उसका सॉल्यूशन होगा, जो आपने सोचा है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहें कि जब मैं किसी का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं तो ऐसे में वो आपको रिलेट करे, आपको समझ में आए, जरूरी नहीं है। तो आपकी समझदारी यही होनी चाहिए कि भैया जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोच समझ के मेरे से क्वेश्चन पूछें। दूसरी चीज, अपनी समस्याओं के पत्ते मत काटें, कोशिश करें उसकी जड़ों को पहचानें और जड़ एक बार में खत्म कर दें। एक बार उसका तना जड़ को पे वार करके आपने एक बार अपनी बड़ी समस्या सॉल्व कर ली तो छोटी छोटी बाकी सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि भैया सबसे बड़ी बात कि भैया सही क्वेश्चन क्या है वो ढूंढिए। छोटे मोटे क्वेश्चन लेके आप मेरे से पूछते चले जाएंगे और मैं उसके अगर सही जवाब भी दूंगा वो आपको और उलझा देंगे, आपका उसमें रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो प्लीज़ कमेंट बिलो आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया और अब क्या करने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन आप मेरे से पूछेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।